अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यह कहानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछुआरे की बेटी की है। इस्लामिक इतिहास के महान पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ज्ञान और न्याय और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसी शक्ति और बुद्धिमत्ता दी थी जिससे वह इंसान ही नहीं बल्कि जिन, जानवर और परिंदों की भी भाषा समझ सकते थे। उनके शासनकाल में न केवल इंसानों बल्कि जिन और जानवरों का भी एक संतुलित राज्य था। यह कहानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक साधारण मछुआरे की बेटी के जीवन पर आधारित है। यह घटना न्याय और धैर्य, ईमानदारी का ऐसा सबक देती है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। शहर के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह ईमानदारी और परिश्रम से अपनी आजीविका चलाता था। उसकी बेटी, जिसका नाम था मरियम अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। मरियम अपने पिता की हर संभव मदद करती थी। वह न केवल घर के काम काज संभालती बल्कि अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने और बेचने में भी मदद करती थी। हालांकि उनका जीवन कठिनाई भरा था, लेकिन अल्लाह पर उनका अटूट विश्वास था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साधारण वेशभूषा में अपने राज्य के लोगों के हालात जानने का निर्णय लिया। वह एक मछुआरे के घर पहुंचे और देखा कि वहां बड़ी गरीबी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलकता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछुआरे से पूछा, क्या तुम्हारी इस गरीबी में कोई ख्वाहिश है? मछुआरे ने कहा, हमारे पास कम है, लेकिन अल्लाह ने जो दिया है उससे संतुष्ट हैं। अगर कुछ चाहिए तो बस अल्लाह की रज़ा। मरियम ने उनकी बात सुनी और हज़रत सुलेमान की ओर देखा। उनकी आंख में कुछ खास चमक थी जो एक समझदार और ईमानदार इंसान का संकेत देती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछुआरे से कहा, मैं एक यात्री हूँ और रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में ठहर सकता हूँ? मछुआरे ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। मरियम ने यात्री के लिए खाना तैयार किया और हसरत भरी नज़रों से अपने पिता को देखा, क्योंकि घर में खाना बहुत कम था। हज़रत सुलेमान ने खाना खाया और फिर मरियम से पूछा, क्या इतनी ईमानदारी से काम करती हो? क्या तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं है किसी से? मरियम ने जवाब दिया, अगर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो वह हमें देगा। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगले दिन हज़रत सुलेमान ने अपना असली परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हारे ईमान और धैर्य से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने मछुआरे को सोने और चांदी से भरी थैली दी। पहले तो मछुआरे ने इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन हज़रत सुलेमान ने आग्रह किया तो वह मान गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मरियम से कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मैं सम्मान करता हूँ। अगर कभी तुम्हें मदद चाहिए तो मुझसे ज़रूर कहना। मरियम ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अल्लाह ने हमें दिया है वही काफ़ी है, लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आऊँगी। कुछ दिनों बाद हज़रत सुलेमान ने मरियम और उनके परिवार को अपने महल में बुलाया। वहाँ उन्होंने मरियम की समझदारी और ज्ञान का परीक्षण किया। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पास दौलत, ज्ञान, ईमान में से कोई एक चीज़ चुननी हो तो क्या चुनोगी? मरियम ने तुरंत जवाब दिया, मैं ईमान को चुनूंगी, क्योंकि दौलत और ज्ञान अल्लाह की मदद के बिना बेकार है। मरियम का यह जवाब, दौलत और ज्ञान अल्लाह की मदद के बिना बेकार है, सिर्फ एक वाक्य नहीं था बल्कि जीवन का ऐसा गहरा सत्य था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल को छू गया। इस वाक्य ने न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को साबित किया बल्कि इस बात की ओर इशारा किया कि इंसान को भी कभी अपने बलबूते पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहानी मरियम के इस कथन में उसके बाद जीवन और राज्य के घटनाओं का अद्भुत विवरण हो गया। हज़रत सुलेमान ने मरियम के इस वाक्य को पूरे दरबार के सामने दोहराया और दरबारियों से कहा, इस बच्ची ने आज जो ज्ञान दिया है वह राजा, वजीर और मंत्री के लिए एक सबक है, लेकिन इस वाक्य का असली अर्थ समझने के लिए हमें अल्लाह की ओर रुख करना होगा। उन्होंने मरियम से पूछा, क्या तुम हमें यह सिखा सकती हो कि अल्लाह की मदद कैसे महसूस की जा सकता है? मरियम ने कहा, यह महसूस करना आसान है, लेकिन इसे हासिल करना धैर्य और ईमानदारी मांगता है। अगर आप दिल से अल्लाह पर भरोसा करोगे तो आप देखोगे कि हर चीज़ अपने आप बेहतर होती जाएगी। एक दिन दरबार में एक जिन्न आया जो अपनी ताकत और ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुनौती दी और कहा, आपके दरबार में यह लड़की कितनी बुद्धिमत्ता क्यों ना हो, मेरी चुनौती का सामना नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो मैं आपके राज्य को अपनी ताकत से बर्बाद कर दूंगा। हज़रत सुलेमान ने जिन्न की चुनौती स्वीकार कर ली और मरियम से पूछा, क्या तुम तैयार हो इस चुनौती के लिए? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अल्लाह की मदद मेरे साथ है तो कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने एक का भी गलत जवाब दिया तो यह साबित होगा कि इंसानी ज्ञान कुछ भी नहीं है मेरे सामने।
पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? मरियम ने बिना देर किए जवाब दिया, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, क्योंकि दौलत खो जाती है लेकिन ईमान इंसान को सही रास्ते बनाए रखता है। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मरियम ने कहा, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का भरोसा है, क्योंकि अगर इंसान को यह भरोसा हो कि अल्लाह उसके साथ है तो वह हर मुश्किलों को पार कर सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कमजोरी क्या है? मरियम ने जवाब दिया, सबसे बड़ी कमजोरी घमंड है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है और अल्लाह से दूर कर देता है। मरियम के जवाब सुनकर जिन चुप हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारा ज्ञान इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। मैं अपनी हार मानता हूँ। हज़रत सुलेमान ने कहा, देखो यह सबक है कि दौलत और ज्ञान काम आते हैं जब इंसान का ईमान अल्लाह का भरोसा मजबूत हो। जिनकी हार के बाद कुछ दरबारी ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने सोचा कि मरियम के प्रति राजा का झुकाव राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने एक साजिश रची और झूठे मामले में मरियम को फंसाने की कोशिश की। एक दिन एक दरबारी ने हजरत सुलेमान से कहा, मरियम को राज्य की संपत्ति में घोटाले का दोषी ठहराया गया है। हजरत सुलेमान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने न्यायप्रियता के तहत मामले की जांच का आदेश दिया। मरियम ने कहा, मैंने कभी भी किसी का धन दौलत या संपत्ति पर नजर नहीं डाली, लेकिन अगर चाहें तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। मैंने कभी किसी का दौलत या संपत्ति पर नजर नहीं डाली। यह एक साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि उसकी ईमानदारी और पाक दिली का झलक थी। वाक्य न केवल उसकी निर्दोषता को बयान करता था, बल्कि उसके खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी था। इसके आगे की कहानी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के न्याय और मरियम के धैर्य की परीक्षा शामिल है। मरियम की इस बात के बाद हज़रत सुलेमान ने दरबार में ऐलान किया कि इस मामले की पूरी जांच होगी। उन्होंने कहा, अगर मरियम सच कह रही है तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और अगर वह झूठ बोल रही है तो सजा मिलेगी। अल्लाह का न्याय सबसे बड़ा है। दरबार में सभी लोग जमा हो गए। मरियम, जिसने कभी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया था, अब वह खुद आरोपों के घेरे में थी, लेकिन उसका विश्वास, अल्लाह पर भरोसा बहुत ही अडिग था। जिन दरबारियों ने मरियम को फंसाने की साजिश रची थी, वह अपने योजना में पूरी तरह विश्वास रखते थे। उन्होंने झूठे गवाह तैयार किए और राज्य में कुछ हिस्सों में अफवाह फैला दी, लेकिन हजरत सुलेमान जानते थे अल्लाह हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हम अल्लाह की ओर से एक संकेत मांगेंगे जो सच्चाई और झूठ के बीच फर्क साफ करेगा। हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, अपनी सच्चाई से हमें राह दिखा। उन्होंने दरबार के बीच में एक कटोरे में पानी रखा और उसमें अपनी अंगूठी डाल दी और कहा, जो इस अंगूठी को वापस लाएगा वही सच्चा है। मरियम ने अल्लाह का नाम लिया और पानी की तरफ देखा। अचानक पानी में से एक मछली निकली जिसके मुंह में वह अंगूठी थी। पूरा दरबार यह देखकर हैरान हो गया। मरियम की निर्दोषता साबित हो चुकी थी। हजरत सुलेमान ने साजिश रचने वालों को, दरबारियों को बुलाया और पूछा, अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? डर के मारे उन्होंने सच्चाई कबूल कर ली। उन्होंने कहा, हम मरियम की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से जलते थे। हमने उसे फंसाने की कोशिश की ताकि वह राज्य में अपना सम्मान खो दे। हजरत सुलेमान ने उन्हें सजा दी और कहा, यह तुम्हारे लिए सबक है, कभी भी किसी निर्दोष पर झूठा आरोप मत लगाओ। यह घटना के बाद मरियम का राज्य में सम्मान बढ़ गया। हजरत सुलेमान ने उसे अपने दरबार का हिस्सा बनाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मरियम ने विनम्रता से कहा, यह सब अल्लाह की मदद से हुआ। दौलत और ज्ञान केवल तब ही मूल्यवान है जब उसमें इन ईमान और सच्चाई हो। इस घटना के बाद हजरत सुलेमान ने राज्य के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इससे सबक लो कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जो लोग झूठ और साजिश का सहारा लेते हैं वह अंततः हारते हैं। उन्होंने मरियम से कहा, तुम्हें अब राज्य में न्याय और शिक्षा का कार्यभार संभालना होगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मरियम ने राज्य में स्कूल और शिक्षा का केंद्र खोले। उसने लोगों को सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा जाए और ज़िंदगी में ईमानदारी का महत्व क्या है। वह खुद लोगों की समस्याओं को सुनती और उन्हें हल करने में उनका मदद करती। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक व्यापारी ने दावा किया कि उसकी संपत्ति चोरी हो गई है और मरियम पर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि मरियम ने ही उस संपत्ति को चुराया है। लेकिन इस बार मरियम के पक्ष में पूरा राज्य खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, मरियम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते, उसने हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दिया है। हजरत सुलेमान ने इस मामले की जांच की और सच्चाई सामने आई कि व्यापारी ने खुद ही अपनी संपत्ति छुपाई थी
ताकि वह राज दरबार से और संपत्ति हासिल कर सके और मरियम को झूठा साबित करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हम सच्चाई के रास्ते पर चलें तो अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। मरियम का जीवन यह सबक देता है कि दौलत और ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उन्हें अल्लाह की मदद और ईमानदारी के साथ जोड़ा जाए। यह कहानी न्याय, धैर्य और सच्चाई का प्रतीक बनकर हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है।